देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ओए होए होए, या अल्लाह खैर। इतना आज तो फैशन सारा उंडेल दिया उन्होंने एकदम। यार तो आज भाईजान भी पूरे हैं। अरे नहीं है, तब आप मेहमान देखेंगे आप कहेंगे क्या सही तैयार हुए। नहीं आप तो माशाल्लाह हैं ही फिट। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇੋਂ ਵੀ ਪਾਟਾ ਹੀ। एक दफा मेरे साथ फिल्म देखने गए, पौनी फिल्म देख के कहते ओ ये तो मैं पहले भी देखी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਤੇ ਸਿੰਮਾ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। मैं ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ शर्ट अपने ना कराना है। लेकिन आज आप इतना क्यों तैयार हुई हैं कि मसला बहुत क्या है? कलरफुल शर्ट। मेहमान भी तो इतने अच्छे हैं। अच्छा मेहमानों की वजह से सर फिर देर नहीं करनी चाहिए। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट और साथ ही साथ कभी कभी पॉलिटिशियन भी होते हैं। आजकल है या नहीं, इनसे ही जानेंगे जनाब अबरारुल हक। और हमारी दूसरी मेहमान प्रोग्राम होस्ट एंड न्यूज एंकर सैयदा आयशा नाज। वेलकम टू द शो। अबरार भाई की खुशी तो हमेशा रहती है हमें, क्योंकि अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते हैं। आज से ही खुशी हो रही है आशा जी की। मैं सर पिछले कई हजार साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं फिरौन की मम्मी नहीं हूँ। इनकी शक्ल तो उनसे मिलती है ना। आशा जी जो है ना जी मेरी फेवरेट हैं सर। कितने सियासी प्रोग्राम और कितने तजिए, मैं जब भी इनको देखता हूँ इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना उसका मैं फ़ैन हूँ सर। और जितनी ये प्यारी हैं जी, इतना ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ सर। अच्छा। अबरार भाई के लिए। ओके। हमारा आज का शो बेहतरीन होगा ये तो हो गया जाहिर, क्योंकि सामने बैठे देखा जब अबरार भाई को, जो के हैं भंगड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माहिर। क्या इम्तियाज है। कब उसे अपना बना पाऊंगा, आए हाय। मेरे पास आए उसे बैठ के समझाऊंगा। एक मर्तबा मोहब्बत का इजहार कर दो अरीज, तुम्हें आरफ लोहार के गाने से ज्यादा मौज और सैर करवाऊंगा। जी अबरार साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। मगर मुझे ये बताएं कि ये वाली लुक तो हमने आपकी बीच में इतना अरसा मिस की है। ये आपने ट्रैक सूट अब जाके निकाले हैं, जबकि पहले आप 5-6 साल बीच में शलवारें कमीज़ें और वेस्ट कोटों पे रहे हैं। नहीं बीच में पहनता रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे बात याद आ गई है कि? तो ये शुजात हुसैन साहब की तरफ मैं एक दिन गया, उनके साथ मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती। तो घर पे ना उन्होंने जीन्स और बड़ा ज़बरदस्त एक स्टाइलिश सा फूलों वाला कुर्ता पहना हुआ, और हम दोनों ने कहीं जाना था। तो मैंने कहा पाए ना, इतने बड़े ज़बरदस्त कपड़े पाए जे। तो आगे से उन्होंने क्या खूबसूरत जवाब दिया, मुख्तसर सा। मैं कहा चलो अजाई पालन है। मगर नहीं, बड़े अरसे बाद हमने आपको देखा है। दोबारा कोई लगता है कि आपका सिंगिंग से कोई ताल्लुक है? नहीं मैं कहा चलो अजाई पालन है। नहीं, मगर ये आज मैं देख रहा हूँ, इतने अरसे से मैं मिस कर रहा था कि ना ये जूते निकले, ना ये वाला ट्रैक सूट निकला। आयशा, मुझे बताएं, आपकी पहले मुलाकात तो इनसे हुई होगी? हाँ जी, होती रहती थी। ईद शोज पे मुलाकात हो जाती थी, और वैसे भी इनके साथ हमारी बड़ी पुरानी यादें। इन्होंने जब बिल्लो के घर गाया था, अच्छा। तो कम लोगों को पता है कि मेरी आईज रियल हैं। हमारी भी आईज रियल ही हैं। द आई शेड, द आई शेड कलर आपका। एक्चुअली आई अच्छा, कलर। ये नीला रंग जो है, तो इसका जी। बिल्लो से क्या ताल्लुक है? वो एक्चुअली कलर्ड आईज जो भी खौतीन होती हैं उन्हीं को बिल्लो कहते हैं ना। हैं? जी। अच्छा तो 3-4 बिलों ने हमें दर्द पर्चा कराता। और असल बिल्लो क्या ये थी? नहीं ये बात नहीं है। वो क्लास फेलोज, क्योंकि आपका उनको कोई चीज चाहिए होती है ना, जैसे नाज पान मसाला से छेड़ा जाता था, तो इनके सॉन्ग के बाद फिर बिल्लो दे घर से छेड़ा जाता था। ओ, तो आपकी वहाँ पे एक छेड़ बन गई एक तरह छेड़ से। उससे बन गई, हाँ। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने कहा असा तेरी गल करनी है डैडी नाल। जी बिल्कुल। फिर सुरसे में फिर बात डैडी के साथ, मतलब इनके सॉन्ग्स चल रहे थे लाइफ के साथ और साथ। आपकी लाइफ साथ साथ चली जा साथ रही से थी। चलती जा रही थी, जना मालो माल। अच्छा, तो मगर क्या आपको पता था ये इनके बारे में? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये आज इनको मैं पता चला है। ये आज नई बात सामने आई है। तो आप देखें आपके गाने ने कैसी कैसी जगहों पे जाकर रीच किया है। मेरी खुशकिस्मती है। असल बिल्लो कौन थी ये आज तक नहीं पता चल सका। है ही नहीं कोई बिल्लो, है ही नहीं कोई। तो अब वो क्या सूझी थी? गाना बनाने की सूझी थी बस। कोई और लफ्ज याद डाल लेते आपने, ये बिल्लो ही क्यों डाला था?
क्योंकि इसमें फिट आ रहा था। कोई और भी नाम डालता ना तो मजे का नहीं मगर लगता। मुझे ये बताएं सर कि आजकल अब आप किस पार्टी में हैं? मैं सर पॉलिटिक्स से जरा साइड पे हूँ। अच्छा, हो गए साइड पे। हाँ फिलहाल। अच्छा, मुझे अभी फिर इसीलिए सही मैसेज आया था जवाद भाई का, वो कह रहे थे ब्रारनू को मेरे को आज ऐसी दो मिल के उन गप्पा मारेंगे। वैसे अब तो आपको जाना चाहिए, देखें कैस जंगल में अकेला है। हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली आपका और जवाद अहमद साहब का जो लव हेट रिलेशनशिप है, ये आपको कोई याद है पहली बार स्टार्ट कब हुआ था? शुरू से ही है। शुरू से ही? अच्छा, इसमें भी मेरे पास एक याद है, ये हमारे कॉलेज में इनवाइटेड थे, ये कौन? और ये जवाद, हाँ इकट्ठे एक साथ। invited? यस, ओए होए। ये इतना बड़ा एक सानिया हुआ था उस दिन हमारे कॉलेज में कि हमारी इंतजामिया को नहीं पता था कि मसला है कुछ। अच्छा, वो उसमें फिर ये हुआ कि इनमें से एक जो है वो शो छोड़ के चला गया, प्रॉबेबली जवाद साहब थे वो, जब उनको इनके आने का पता चला। और फिर हमने बाद में इनकी गाड़ियों के ऊपर लिखा हुआ, क्योंकि कॉलेज गर्ल्स थी, तो वी लव अब्रार, वी लव अब्रार। और किसी ने किसी गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि डस्ट थी, तो किसी ने वी लव जवाद, यानी वो पार्टी वहां पे भी डिवीजन थी। यस, इन दोनों के मामले को लेकर। मेरे लिए न्यूज़ है, वैसे मुझे नहीं याद क्या कि आपकी गाड़ी पे लिखा होता किसी ने? ये जो बाकी बता रही हैं। आई एग्री विद हर कि ये उस जमाने में बड़ा हुआ करता था, आप दोनों का आपस में एक मुकाबला जिसे कहते हैं, और बड़ा एक तरह से हेल्दी कंपटीशन भी था। मेरी तरफ से नहीं था। नहीं मगर देखें, हेल्दी कंपटीशन था, दो बंदे हैं, वो एक ही थ्रोन के लिए फाइट करी जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स उसके अंदर ऑडियंस को भी बड़ा मजा आया करता था जब ये दोनों अपनी पीक पे थे, क्योंकि हमने वो जमाना देखा हुआ है कि अबरार भाई और इनका कॉन्सर्ट और कई कॉन्सर्ट्स के अंदर ये दोनों इकट्ठे भी परफॉर्म करते और भी बहुत सिंगर होते। मतलब के दोनों भाई एक तो गाने भी एक ही जोन के थे, नचा नचा के बेड़ा गर्क कर दिया ऑडियंस का, एक नचाई जा रहे ने दोनों भाई। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ हर फंक्शन ਦਾ पता, ਤੁਸੀਂ डीजे ਹੁੰਦੇ सो। अबे नहीं, डीजे नहीं होता था, हमने बड़े, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इब्रार साहब आपकी जो चौथी या तीसरी एल्बम थी, जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने स्पॉन्सर की थी, और उसका अलहमरा ओपन एयर के अंदर लॉन्चिंग शो हुआ था, उसकी स्विचिंग मैंने की थी। यानी कि ये जो आप कैमरे देख रहे हैं, ये 6-7 कैमरे जो लगे हुए हैं, ये पीछे एक इंसान बैठा होता है जो इसको स्विच कर रहा होता है, और आप जो उसको टीवी पे देखते हैं, जो टीवी वर्जन होती है, तो वो काम मैं करता था उस वक्त। और अभी ये भी इधर काम यही करने आए थे, हमें होस्ट नहीं मिला था तो बिठा लिया हमने। बिल्कुल, अब सोचिए इनकी क्या ही मजबूरी होगी। और आपने तो एक मेरे गाने में स्टार, मैंने आपके गाने में बिल्कुल एक्टिंग भी की हुई है, और मैंने आपके शोज पे स्विचिंग भी की हुई है। मेरे लिए कितने बड़े एजाज की नहीं, बात। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए एजाज की बात है। उस वक्त तो आप माशाल्लाह एक अपनी से कहते हैं अभी स्टार्टिंग पीक हुई थी, और कमाल। He was a rock star. And बिल्कुल। he is still. Cause इन्होंने जो पंजाबी में जहते मुतारिफ कराई ना, जैसे प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ले, व्हाट इज प्रीतो, फिर लोगों को पता चला कि पंजाबी में कितना हुस्न है, कितनी डेप्थ है जब ये वो गाते थे। और पंजाबी की लय एक ताल से दूसरी ताल ऐसे मिल रही होती थी कि इंसान भंगड़े पे मजबूर हो जाता था। आयशा, आपको यकीन है कि आप शो जो है वो सेठी साहब के साथ ही कर रही है, साहिल अली बग्गा के साथ नहीं? नहीं नहीं नहीं, असल में टेस्ट मेरा वो था, मैं गलती से इस फील्ड में आ गई। आप अगर कैसे गलती से इस फील्ड में आ गई? Actually- किसने धक्का मारा था? ये समझे कि वैसे तो क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इस फील्ड में, ज़ाहिर है जो सक्सेस अगर आपको मिल जाए तो आपको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। पीटीवी के प्रोड्यूसर है महमूद आली साहब, उनके शो में हम फंगामा में आए, जिनको नूरुल हसन साहब होस्ट किया करते उस जमाने में, तो वो हमने विन कर लिया। हम 3 सिस्टर्स उसमें पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट पोजीशन ले ली। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि द कॉन्फिडेंस यू हैव, तो आपको न्यूज़ फील्ड में आना चाहिए। अच्छा, तब मैंने ट्रेनिंग ली पीटीवी से, और महमूद आली साहब को इसका क्रेडिट जाता है आज मैं जहाँ बैठी। वाह वाह। अच्छा, इन्होंने पंजाबन को मजाजन किया था, बाद में उस अरसे में ये भी बड़ा चला कि इन्होंने पंजाबन को इन अ वे कंट्रोवर्सी साथ चिपकी हुई थी वैसे। आपको तो बचपन से ही आपको शौक था ये, है ना? ना बात पहले मतलब गाने प्यार मेरा हो फरजाना भूल ना जाना, मेहदी हसन साहब ने गाए में बेशुमार, जूली जूली मर जाएगी तेरी जूली, पता नहीं क्या। मैंने बिल्लो का नाम लिया तो पता नहीं सबको क्या हुआ है। उस जमाने में होती थी बसंत, आपको तो पता है हमारा त्योहार था जी, वो जी, खूबसूरत। बिल्कुल। उसमें ना जाहिर है लोगों की दिली वाबस्तगी होती है, तो जो लड़के होते थे ना वो अपनी बंदी को सुनवाने के लिए वो गाना लाउड स्पीकर पे लगाते थे, किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे घर, अच्छा, उसको सुनवाने के लिए। कुछ छतों पे सारे होते थे गुड्डियां उड़ाने के लिए ना, वो ओए होए, छतों का, अच्छा, ये तो आपका छतों बड़ा का जबरदस्त connection। तज्जिया है ना? ये तो आपने वो सेठी साहब का जो नाम लिया था ना, जी जी, शी इज वेरी फ्लुएंट, और मतलब एक लग रहा है कि ये आपकी जगह ले सकती है। वो मेरी जगह नहीं, वो ले चुकी हुई है अपनी जगह। हाँ हाँ, वो हर गल याद है, ਤੁਸੀਂ आयशा नाज के सखावन नाज जे